हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल। हम लोगों ने अभी तक जो 11th फिजिक्स में स्टडी की थी वो चैप्टर 2 तक कर ली है। इसमें चैप्टर 2 में यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया और आई थिंक उसमें जो भी प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती थी वो कवर की गई हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 3 और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ही है कि मोशन कौन सा होना चाहिए, वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन का मोशन का मतलब मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मोशन है वो एक डायमेंशन में होना चाहिए। तो मोशन की स्टडी करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है। और जनरली मैकेनिक्स में मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है काइनेमेटिक्स और स्टडी करते हैं, और दूसरे में डायनामिक्स। तो जनरली आज हम लोग बात करते हैं वो काइनेमेटिक्स। काइन का मतलब होता है, काइन मींस मोशन। काइनेमेटिक्स काइन का मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स मतलब मैथ। तो जनरली मोशन की जो काइनेमेटिक्स की स्टडी करने के लिए जो हमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ मैथमेटिक वेरिएबल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट। अब आते हैं डिफिनीशन, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि अगर हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये नहीं जानेंगे कि मोशन जो हो रहा है उसका क्या काज है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में क्या डिफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। It is a branch of mechanics in which we study the motion of object ठीक है, without knowing the cause of motion, without knowing the cause of motion। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन, कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं विदाउट द नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी नहीं करते। जबकि डायनामिक्स में क्या करते हैं, डायनामिक्स में क्या करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, प्लस काज ऑफ मोशन, मोशन का रीजन क्या है उसकी भी स्टडी करते हैं। तो फिर समझ लेते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, इस मींस हम वन डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन। ठीक है, और डायनामिक्स की जो डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद नोइंग द काज ऑफ मोशन। तो घटना हो रही है मोशन की, वो क्यों हो रही है उसका भी स्टडी करेंगे। तो इतना तो हमें यहां तक ठीक है। अगर हम बात करें कि मोशन कितने टाइप का होता है, तो मोशन जनरली होता है वो वन डायमेंशन भी होता है, और मोशन जो है वो टू डायमेंशन भी होता है, और मोशन कितना होता है, थ्री डायमेंशन मोशन। तो ये वन डायमेंशन मोशन भी होता है,
2 डायमेंशन मोशन भी होता है और 3 डायमेंशन मोशन भी होता है। बट आज जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, केवल 1 डायमेंशन मोशन की ही बात करेंगे। तो इसको आज के टर्म में हम मिटा देते हैं। तो काइनेमेटिक्स, अब बात है, डिफिनीशन है कि काइनेमेटिक्स की मोशन की स्टडी करते हैं, काज आप मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ना हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो काइनेमेटिक्स में जो डिफरेंट वेरिएबल हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो काइनेमेटिक्स की स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट वेरिएबल रिक्वायरमेंट होते हैं। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं रिक्वायर्ड, कौन कौन से वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं? तो डिस्टेंस क्या हो ये पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये पता होना चाहिए, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है और जर्क क्या है। ये कुछ चीजें हैं अगर पता, ठीक है। तो वेरिएबल, तो काइनेमेटिक स्टडी के लिए हमें डिफरेंट मैथमेटिकल वेरिएबल रिक्वायर्ड है, जैसे आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड जर्क। ठीक है। तो अगर इनकी स्टडी हम करेंगे तो हम मोशन क्यों हो रहा है उसका रीजन नहीं जान पाएंगे इनकी स्टडी से, बट मोशन हो रहा है ये जान पाएंगे, उसकी क्या स्पीड है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या टाइम होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम काज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट द नोइंग ऑफ काज ऑफ मोशन को, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। तो आज जो हम बेसिकली स्टडी करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टडी। तो देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। वैसे ये सब चीजें जो है वो आपने 9th और 10th में भी पढ़ी हो, ठीक है। तो अब आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर तो पता ही होना चाहिए। वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जबकि स्केलर के केस में केवल उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस हो गई, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्या होता है, डिफिनीशन क्या हुई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मींस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑब्लिक बॉडी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, कहां से, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या है, द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस the shortest distance covered by shortest distance covered
y particle ऑब्लिक बॉडी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, उसमें उसकी पोजीशन कहां पे है इस पे डिपेंड करता है। यहां पे उसने डिस्टेंस कितनी कवर की तो डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर कर, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब उसकी पोजीशन क्या है, एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं भाई। मान लिया कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया ये ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट, एक बॉडी ए डिस्टेंस को ए से बी की तरफ कोई पार्टिकल जाता है, यहां से कोई बॉडी स्टार्ट करती है और वो इस पाथ को फॉलो करती है, दूसरा है वो इधर वाली पाथ को फॉलो, ठीक है, और ये कोई थर्ड फॉलो करती है। तो उसमें इसमें पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो भी मिनिमम डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये मान लिया सी, ए मान लिया डी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए टू बी जो भी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इससे ज्यादा और नहीं हो सकती है, तो ए टू बी क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कौन कौन सी हो गई, क्योंकि पार्टिकल कहां से जाता है, ए टू सी जाता है और देन बी जाता है, एक तो ये डिस्टेंस हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, ए टू डी जाता है और ए कहां पहुंचा है, बी जाता है, तो ये डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। मान लेते हैं यहां पे ए से कोई बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई मैन है, ए से बी की तरफ जाता है, मान लिया वो डिस्टेंस कितनी है, एस डिस्टेंस है, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो ए, और वो बी से ए की तरफ आता है बाद में, मतलब ए से बी की तरफ गया और फिर बी से ए की तरफ आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इस केस में कितनी हो जाएगी, s प्लस एस कितनी हो जाएगी, 2s। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, अब पार्टिकल यहां से चला था और यहीं पे आ गया, तो उसकी पोजीशन में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आई होप कुछ चीजें समझ में आई होंगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखें। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी में जाता है, एक ए से बी में जाता है और दूसरा कहां से, ए से सी में जाता है और देन बी में जाता है। इस केस में पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो वो तो यही हो सकती है, तो वो हो जाएगा ए टू बी, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ए टू सी प्लस सी टू बी, ये आपकी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल
तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फंडामेंटल कुछ क्लियर होगा या नहीं, देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा कोई सर्किल है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, ठीक है, और 1 राउंड या 1 रिवोल्यूशन लेता है और यहीं पे पहुंच जाता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पार्टिकल जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? जो इसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये बेसिकली अंतर समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या हम कोई मैथमेटिकल रिलेशन इसमें लिख सकते हैं कि हु इज ग्रेटर देन? इट मींस डिस्टेंस इज ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट आल ग्रेटर देन एंड समटाइम इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन पे डिपेंड करेगा, या डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी पार्टिकल के द्वारा कवर की गई। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती है और डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। क्वेश्चन है, find the distance and displacement of a particle या body, ठीक है, of a body in each case, in each case। तो पहले केस समझ लो क्या क्या है। एक कोई पार्टिकल है, जो सर्कुलर रेडियस में है, जिसकी रेडियस r है। तो कोई बॉडी पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट, ए से कहां जाती है? वो बी जाती है, और बी से कहां जाती है? सी जाती है, सी से डी में जाती है। तो इस टाइप का मूवमेंट करती है, उसके बाद में पॉइंट ए पे पहुंच जाती है। तो ईच केस में का पहला केस है, क्वेश्चन है, मूव ए टू बी, ए से बी में जाती है। सेकेंड, मूव बी टू सी, दूसरा वाला केस हो गया। थर्ड, मूव सी टू डी, और फोर्थ हो गया आफ्टर 1 रिवोल्यूशन या इन 1 रिवोल्यूशन। तो उस 1 रिवोल्यूशन में हमसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस भी आर होगी, ये डिस्टेंस भी आर होगी, ये डिस्टेंस भी आर होगी। इसे कंप्लीटली सर्किल कंसीडर करें। अगर नहीं भी आपको थोड़ा डाउट लग रहा है सर्किल नहीं, बट इसको कंप्लीटली सर्किल कंसीडर करें। तो यहां से यहां डिस्टेंस आर, ए भी आर होगी, ए भी आर होगी, या थोड़ा इसे ये, ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो। तो ए से बी में डिस्टेंस निकालना है, तो ए टू बी में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर डिस्टेंस, तो पहला केस ए टू बी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अगर पूरा रिवोल्यूशन होता है अभी कितना, एक चक्कर लगाता तो कितना होता है? 2 पाई आर। और ये कितना है? ये पूरे सर्किल का 1/4 ही तो है।
पूरे सर्किल का कितना है 1/4, तो इसे क्या करें 4 से डिवाइड करें तो ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर ओवर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई आर ओवर 2, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां तक पोजीशन, तो ये भी तो रेडियस आर हो गई। अभी यहां से यहां क्या पाइथागोरस थ्योरम को नहीं यूज कर सकते हैं, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आर रूट 2। ठीक है भाई, तो पहले वाले केस में कैलकुलेट कर ली। दूसरे वाले केस में कह रहे हैं कि बी टू सी के केस में डिस्टेंस निकालो, कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस निकालो कितनी हो जाएगी बी टू सी के केस में, बी से सी। तो अब ये कहां था, ए से सी में कितनी डिस्टेंस से कवर करेगा, बताओ भाई। पूरा सर्किल कंप्लीट करता तो कितना डिस्टेंस होती है 2 पाई आर, ये हाफ सर्किल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस पाई आर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अभी ये यहां पोजीशन थी, यहां से यहां आ गया, तो ये आर डिस्टेंस हो गई, आर डिस्टेंस तो ये भी होगी, ये भी तो रेडियस ही है, तो कितना हो जाएगा आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 2। तो हमने फर्स्ट वाले केस में निकाल लिया, सेकेंड वाले केस में भी निकाल लिया, अब निकालते हैं थर्ड वाले केस। थर्ड वाला केस क्या है, मूव सी टू डी, सी से डी की तरफ जाना, सी से डी डिस्टेंस कितनी हो गई, पूरा सर्किल कंप्लीट करता तो 2 पाई आर, ये जो कितना पोर्शन है पूरे सर्किल का 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 3 पाई आर ओवर 2, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट मींस अब इसकी यहां से पोजीशन कितनी है, जितनी यहां से बी पे थी। ठीक है, ए से बी में कितना निकाला था देख लो, ए टू बी में कितना निकाली थी आर रूट 2, सेम फंडामेंटल है, या फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर 2। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो अब इसको मिटा देते हैं, फोर्थ वाले पोर्शन को कैलकुलेट कर। फोर्थ पोर्शन में क्या है, इन वन रिवोल्यूशन, तो वन रिवोल्यूशन में इन वन रिवोल्यूशन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो भैया एक चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया तो कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है भाई, यहां से चलाता है यूं 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 चलते यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस तो हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पार्टिकल जहां से चला था वहीं पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, अब तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने बड़ा इजीली से, थोड़ा मैथमेटिकल चीजें अगर जानते हैं तो उसके बेस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उसे सॉल्व कर दिया। अब आते हैं एक और न्यूमेरिकल के साथ में। अब मान लिया कोई सर्किल है, क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया उसकी ये पोजीशन है, कोई पार्टिकल मूव करता है और कुछ एंगल बनाता है, मान लिया ये इसका ओरिजिन है, यहां से चला था ये पहुंचा, इसका एंगल 120 डिग्री, पार्टिकल ए टू बी,
तो वैसे तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तब उस वहां पे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू यहां पे दिया है 120 डिग्री, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट क्या फार्मूला होता है, 2r sin थीटा। क्या फार्मूला होता है, 2r sin थीटा। तो 2r तो ये रेडियस होगी, गिवन नहीं है तो मान लेते हैं r है, ये भी r है, तो हो जाएगा r इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 120 बाई 2, तो हो जाएगा 2r साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बाई 2, ये हो जाएगा r√3। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आप लिखे, मीटर में है तो मीटर में लिखे। एक क्वेश्चन है, मैं नोट करके लाया हूं। क्या क्वेश्चन है, व्हील ऑफ रेडियस r, कहां गया पेन, ए व्हील ऑफ रेडियस r, a wheel of radius r is rolling on the road, r is rolling on the road, ठीक है। What should be the displacement, what should be the displacement what should be the displacement of point P, after half revolution, आधे रिवोल्यूशन के बाद में उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब इसका मतलब ये इस टाइप का है, ये कोई पॉइंट पे, ये रोड पे है, ये मान लेते हैं रोड है नीचे, ये इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब इसको हाफ रोटेट करो, ये हाफ रोटेट करोगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, ये तो हुआ। ये हाफ रोटेशन जब आप लोगे इसका हाफ रोटेशन लो, हाफ रोटेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन ले लो तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पे। मान लिया अब इस पॉइंट की पोजीशन ये मान लेते हैं ओ, ये हो जाएगा आपका ओ डैश, तो ये डिस्टेंस कितनी, ये भी आर होगी, ये भी कितनी आर हो जाएगी। तो अब अगर हाफ रोटेशन के बाद में पॉइंट की बात करें तो उसमें कितनी हो गई, 2r हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, पूरा रिवोल्यूशन होता तो कितनी होती है, 2πr, हाफ रिवोल्यूशन में कितनी हो गई, पाई। ठीक है, मान लिया सपोज दैट यहां से ये एंगल है वो कितना बनाता है, थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पीपी डैश की वैल्यू निकालनी है। हाफ क्या हम निकालना है, पीपी डैश। तो पीपी डैश पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, क्या हो जाएगा, r प्लस आर, इसका मतलब 2r का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा पाई आर का होल ऑफिस। तो अगर ये कितना हो जाएगा 4r² इंटू पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, r² कॉमन ले सकते हैं। कितना बचेगा, सॉरी r² कॉमन लेंगे तो r बाहर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये पाई स्क्वायर या 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये आपका आफ्टर वन रिवोल्यूशन जो है इसकी पोजीशन। टेन थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहिए एंगल ये कितना हो रहा है, तो देखो ये फार्मूला शॉर्ट में होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है बेस, और इसका मतलब होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लगा दो, कितना हो जाएगा, एल ओवर ए लिख सकते हैं। एल यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2r, बेस इसका कितना पाई आर, तो कैंसिल हो जाएगा 2 ओवर पाई, ये इसका एंगल। ठीक है, तो वहां तो देगा कि 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, उस हिसाब से इसकी आर वैल्यू समथिंग एडजस्ट की जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गए आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में तो थोड़ी बेसिक चीजें यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी की बात है। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड में क्या क्या कैलकुलेट करना, एक तो एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ऐसे वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और मैथमेटिकली कुछ न्यूमेरिकल राइट करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहा। आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, रिलेटिव को बताइए कि फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पूरे लेक्चर ले रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।